मोहन एक नाविक था जो यात्रियों को नदी पार कराता था। एक रोज की बात है। मोहन यात्रियों को लेकर अपने गांव वापस आ रहा था। वो कुछ सोच में डूबा हुआ था। दरअसल सुबह ही उसका उसकी बीवी के साथ झगड़ा हुआ था। वो चाहता था कि उनका 12 साल का लड़का नगर में जाकर पढ़ाई करे। वहीं उसकी बीवी चाहती थी कि उनका लड़का उनके साथ ही रहकर पढ़े। इस पर दोनों की बहस हो गई। मोहन ये सब सोच ही रहा था कि एक यात्री ने मोहन से पूछा, भाई तुम सुबह नाव कब निकालते हो? मुझे कल नगर जाना है। मोहन ने यात्री से पूछा, आपको किस समय निकलना है? यात्री ने जवाब दिया, मुझे तो भोर में ही निकलना है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मोहन ने वापस जवाब दिया। यात्रियों को घाट पर उतार कर मोहन नाव को घाट पर बांधने लगा। अंधेरा हो गया था। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। इतने में वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसने मोहन से पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे राजघाट पहुंचा दोगे? मोहन ने देखा वो बूढ़ा आदमी काफी दुखी दिखाई दे रहा था। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आप इस गांव के तो नहीं लगते, आप कहीं और से आए हैं क्या? बूढ़े आदमी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। पूरे दिन चलकर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। बेटा, मुझे नदी पार करा दो, मेरा जाना जरूरी है। मोहन ने बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, आप बहुत देर से आए हैं, अब तो अंधेरा हो गया है। मैं इस समय नाव नदी में नहीं उतार सकता। इतना सुनते ही वो बूढ़ा आदमी रोने लगा। उसने मोहन से बोला, बेटा, मुझे नदी पार करा दो, मेरा जाना जरूरी है। आज सुबह ही मुझे खत मिला है, मेरे बेटे का निधन हो गया है। वो मेरा इकलौता बेटा था। उसे आखिरी बार देखकर मैं उसकी अंतिम विधि पूरी करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे नदी पार करा दो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये सब सुनकर मोहन का दिल पसीज गया। उसने बूढ़े आदमी की मदद करने का निर्णय लिया। मोहन और वो बूढ़ा आदमी नाव में बैठकर नदी पार करने लगे। बूढ़ा आदमी उदास मन से एकटक पानी की ओर देख रहा था। बहुत हिम्मत करके मोहन ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आपके बेटे की क्या उम्र थी? बूढ़े आदमी ने उदास मन से बोला, वो 21 साल का था। मोहन ने फिर पूछा, आपका बेटा नगर में काम करता था? उस बूढ़े आदमी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने थोड़ा रुक कर मोहन से कहा, 2 साल पुरानी बात है। वो अपने चाचा के साथ नगर गया था काम ढूंढने, और उसे काम मिल भी गया। एक सोनार की दुकान में उसे अच्छी नौकरी मिल गई। शुरुआत में वो महीने महीने हमसे मिलने आया करता था। हम बहुत खुश थे। बूढ़े आदमी ने एक ठंडी सांस ली और फिर कहा, बाद में जाकर शायद उसका काम बढ़ गया। उसने आना बंद कर दिया। 2 साल हो गए हैं, उसका चेहरा भी नहीं देखा हमने। एक हफ्ते पहले उसकी माँ का निधन हो गया। इतना कहते ही वो बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोने लगा। मोहन भी शांत हो गया। जब नाव किनारे पर पहुंचने वाली थी, तब मोहन ने बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। बूढ़े आदमी ने अपने सामान में से एक बड़ा सा बक्सा निकाल कर बाहर रखा। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंची, मोहन नाव से उतर गया और नाव को घाट पर बांधने लगा। जब नाव को बांधकर मोहन पीछे मुड़ा, तब उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी नाव के पास नहीं है। मोहन को बड़ा झटका लगा। आखिर वो बूढ़ा आदमी बिना बताए जा कैसे सकता है? फिर उसने सोचा, वो बूढ़ा आदमी पहले से परेशान था। हो सकता है उसके पास देने के लिए पैसे ना हो, इसलिए वो चुपचाप निकल गया हो। पर जब मोहन नाव के करीब पहुंचा, तब उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी का बक्सा तो नाव में ही था। जब उसने उस बक्से को खोला, तब वो देखकर चौंक गया। उस बक्से में 2 अस्थियां रखी हुई थी और साथ में एक खत था। घबरा कर मोहन ने उस खत को उठाया और पढ़ने लगा। खत में लिखा था, बेटा, 2 साल हो गए और हमने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। 2 साल तक मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारा रास्ता देखते रहे। पिछले हफ्ते तुम्हारी माँ का निधन हो गया। मैंने उसकी अस्थियां संभाल कर रखी हैं। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं समझ गया कि मैं भी ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा।
कदाचित जब तुम्हें ये पत्र मिले तब मैं भी तुम्हारी माँ के साथ ही रहूं। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मेरी और कोई इच्छा तो नहीं बची, पर बेटे होने के नाते अगर तुम हम दोनों का अंतिम संस्कार कर दो तो हम इस जीवन चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारा पिता। पत्र पढ़कर मोहन भावुक हो गया। उसने पत्र को पलटकर देखा तो उस पर एक पता लिखा था और एक नाम था, राघव। शायद ये उस बूढ़े इंसान के बेटे का नाम था। मोहन को उस बूढ़े इंसान और उसकी पत्नी से काफी हमदर्दी हुई। उसने निर्णय लिया कि वो उन अस्थियों को उसके बेटे के पास जरूर पहुंचाएगा। दिए हुए पते को ढूंढता हुआ मोहन नगर में भटकने लगा। उस पते पर पहुंचकर जब मोहन ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक औरत बाहर आई। मोहन ने उस औरत से पूछा, क्या आप राघव को बुला देंगी? उस औरत ने बड़े अचंभे से मोहन की ओर देखा और पूछा, आपको राघव से क्या काम है? मोहन ने कहा, मैं उनके पिता की ओर से एक संदेश लेकर आया हूँ। उस महिला का स्वर अचानक से बदल गया। उसने तंज कसते हुए कहा, आज 2 साल के बाद याद आई है उन लोगों को। हमें तो लगा था कि उसकी अस्थियों को कोई लेने आएगा ही नहीं। 2 साल से उस लड़के की अस्थियां हमारे घर में पड़ी हैं और आज इसके घर वाले पूछने आए हैं। ये कहते कहते वो घर के अंदर चली गई। ऐसा लगा मानो मोहन के पैरों के तले से किसी ने जमीन खींच ली हो। वो मूक बनकर वहीं दरवाजे पर इंतजार करता रहा और फिर वो औरत अंदर से कुछ लेकर बाहर आई। उसके हाथ में राघव की अस्थियां थी। मोहन ने शांति से उसकी अस्थियों को हाथ में ले लिया। वो मन ही मन सोचने लगा, कैसा दुर्भाग्य है। माता पिता अपने बच्चे का इंतजार करते रहे और बच्चा अपने माता पिता का। मोहन के आंखों से आंसू छलकने लगे। वो तीनों अस्थियों को लेकर वापस अपने गांव चला गया। अगली सुबह उसने अपने हाथों से तीनों का अंतिम संस्कार किया। जब मोहन घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे 1000 सवाल किए। मोहन मौन रहा। उसने आखिर में बस एक ही बात कही, हम अभी अपने बेटे को कहीं नहीं भेजेंगे, वो हमारे ही पास रहेगा। ये थी मेरी कहानी, एक नाविक। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो और ये वीडियो भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।